हुकूमत पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 6 अगस्त 2020 को एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वो तमाम अफसरान अपने असासे डिक्लेयर करें और वो भी जून 2020 तक उन्होंने क्या कमाया, क्या रखा, क्या 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 उनके पास मौजूद है। ताहम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से जारी होने वाले लेटर के बाद हुकूमत सिंध के SNGD ने भी 3 सितंबर 2020 को एक ऑर्डर जारी किया और उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि तमाम अफसरान अपने असासों को डिक्लेयर करें कि उन्होंने 30 जून तक के असासे बना रखे हैं और उनके पास क्या क्या है। वाज़ेह तौर पर इस लेटर के अंदर लोकल गवर्नमेंट को भी नुमाया किया गया है कि आप लोग भी बताएंगे और इस लेटर के अंदर भी वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया गया है जो हम सुनते चले आ रहे हैं, जिसपे अमल दरामद नहीं होता। वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम के हुक्म के मुताबिक। ये लेटर भी 1 सितंबर को हमने बताया कि SNGD की तरफ से 1 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। यकीनन इस पे लिफ्ट नहीं मारी गई। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से भी कोई रिजल्ट नहीं आने पर वाज़ेह तौर पर 2 दिसंबर 2020 को एक और खत जारी किया गया जो कि 11 दिसंबर तक सर्कुलेट होता रहा और ये खलीकुर रहमान सेक्शन ऑफिसर की दस्तखत से जारी किया गया था। इसके अंदर एक बार फिर मुखातिब करते हुए तमाम सिंध के डिपार्टमेंट, उसमें लोकल गवर्नमेंट भी शामिल है, उसमें कहा गया था कि अपने अफसरान के वो तमाम असासे डिक्लेयर करें जो उन्होंने बनाए हैं। यकीनी तौर पर ये अहकाम जारी हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं होता और वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम अदालत के हुक्म के मुताबिक। ताहम वाज़ेह रहे कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फौरी तौर पर पहुँचाने हैं लेकिन बल्दिया कराची के आमदनी से जायद असासे बनाने वाले अफसरान ताहाल महफूज रहते हैं क्योंकि वो जाली डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, हम आपके इनके असासे जाहिर करके दिखाएंगे। जो मोटरसाइकिल पे आते थे आज वो कई अरब रुपए के असासे रखते हैं, बल्कि उनके असिस्टेंट बैंकों से नीलाम होने वाले बंगले तक खरीद रहे हैं। 2, 4, 5 करोड़ रुपए के तो मामूली बात है, जबकि DMCs की सतह पर अफसरान जिनमें खुसूसन बल्दिया कोरंगी के करप्ट अफसरान 5 से 10 करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं। ये आमदनी से जायद असासे हैं लेकिन ये काबिल एहतराम है, इन पर जू नहीं रेंगती और ये अपने मकान पुराने दिखाएंगे, नाज़माबाद के या फेडरल बी एरिया के फ्लैट, लेकिन हम आपको इनके पुराने फ्लैट और नए जगह भी दिखाएंगे जो 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत के, अब तो 12 करोड़ मालियत के हो गए हैं और 1 करोड़ की इनकी गाड़ियां हैं। दीगर प्रॉपर्टीज अलग है। आमदनी से जायद असासे रखने वाले अफसरान जाली डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम तमाम तफसीरात एक एक करके या एकदम 5-5 अफसरान की शाये करेंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करें। ताहम आमदनी से जायद असासे बनाने वाले अफसरान में यकीनन इस हुक्म से भी या इस लेटर से कोई खौफ की फजा कायम नहीं होगी क्योंकि इदारे खामोश है। मुंतखब नुमाइंदों को अगर देखा जाए तो साबिक चेयरमैन बल्दिया कोरंगी जो कि सिर्फ 10 रुपए वाली छालिया वो भी मांग के खाते थे, आज 65 लाख के ट्रक पे घूम रहे हैं। लेकिन खुली आंखों से देखने वाले भी अंधे हो चुके हैं और हम भी देख रहे हैं। लांडी कोरंगी मलिक शाह फैसल वालों की खून पसीने की कमाई से हासिल होने वाले टैक्सों की कमाई को जिस तरह लूटा गया है वो तो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की इब्तिदाई इंक्वायरी के मुताबिक 2 अरब से जायद है। लेकिन हैरानकुन तौर पर मुंतखब नुमाइंदे बच जाते हैं और उनके कोऑर्डिनेटर के जी एरिया मलीर में रहते थे आज करोड़ों के मकान में हैं, गाड़ियां 1 करोड़ की, लेकिन वो भी महफूज हो जाते हैं। तमाम सरकारी अफसरान के लिए लेटर जारी होता है कि असासे डिक्लेयर करो। देखते हैं करप्ट अफसरान कैसे कैसे असासे जमा कराते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर हमारी फिल्म शुरू। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।